दोस्तों स्वागत है आपका अपने सिविल हाउस स्टडी चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे डिज़ाइन ऑफ टी बीम के बाद पार्शियल सेफ्टी फैक्टर। दोस्तों पार्शियल सेफ्टी फैक्टर में दो तरीके के वो आते हैं स्ट्रेंथ। एक आती है मटेरियल स्ट्रेंथ, एक आती है आपकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ। दोस्तों मटेरियल स्ट्रेंथ का मतलब नाम से पता लग रहा है कि हमारे उस मटेरियल में कितनी स्ट्रेंथ है, और स्ट्रेंथ के लिए हम बेसिकली स्लम टेस्ट करते हैं, जिसमें कि 3 तरीके के टेस्ट होते हैं। उसमें से मान लो 95% जो टेस्ट होते हैं वो फेल हो जाते हैं। दोस्तों मटेरियल स्ट्रेंथ मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टैटिक्स अप्रोच इज स्ट्रेंथ ऑफ दैट मटेरियल बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट एक्सपेक्टेड आर फेल। मतलब 5% से ज़्यादा टेस्ट फेल नहीं होते। दोस्तों इसमें कंक्रीट का हम डिनोट करते हैं FCK से और स्टील का करते हैं FY से। दोस्तों उसके बाद आता है हमारा डिज़ाइन स्ट्रेंथ। डिज़ाइन स्ट्रेंथ निकालने के लिए हम जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को डिवाइड करते हैं पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी। दोस्तों बेसिकली पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब ये होता है, जैसे मान लो हमारे पास किसी बीम पे 200 न्यूटन का लोड आ रहा है, बट हम उस बीम को डिज़ाइन करेंगे 500 न्यूटन का लोड लेके। बेसिकली पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मतलब ये होता है कि हम जो हमारे पास लोड आ रहा होता है हम उससे ज़्यादा एज्यूम करके चलते हैं, ताकि हमारा इन फ्यूचर वो स्ट्रक्चर फेल ना हो या अच्छे से वर्क कर सके। दोस्तों उसके बाद आता है हमारा पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी की वैल्यू होती है कंक्रीट के लिए आएगी 1.5 और स्टील के लिए होती है 1.15। दोस्तों फॉर स्टील FD, तो स्टील को हमने कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इसकी नोट करते हैं हम FY से, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं 1.15 से, तो हमारा स्टील के लिए 0.87 FI आ जाएगा, जो कि टेंशन जोन के लिए होता है। और कंक्रीट को हम डिवाइड करते हैं FCK से मटेरियल स्ट्रेंथ, उसको डिवाइड करते हैं फैक्टर ऑफ सेफ्टी से, हमारे पास वैल्यू निकल के आती है 0.67 FCK। दोस्तों LSM और WSM के हिसाब से LSM में हम स्ट्रेस एनालिसिस वाज डन, वर्किंग लोड इज कंसिडर्ड, टोटल फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज कंसिडर्ड, फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट लेते हैं हम 3 और स्टील के लिए लेंगे 1.8, ये WSM के हिसाब से है। उसके बाद हम बात करते हैं LSM की। LSM में आता है स्ट्रेन एनालिसिस विल बी डन, अल्टीमेट लोड इज़ कंसिडर, इसमें अल्टीमेट लोड हम करते हैं कंसिडर और इसमें हम करते हैं वर्किंग लोड। इसके बाद पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी दोनों में कंसिडर करा जाता है। दोस्तों इसके बाद इसका स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप है कंक्रीट के लिए। दोस्तों ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है, यहाँ हमारा स्ट्रेस लगता है और यहाँ हमारा स्ट्रेन आ रहा होता है। दोस्तों बेसिकली स्ट्रेस की वैल्यू 0.02 तक हमारी जो स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व रहता है, जो डायग्राम रहता है, वो आता है पैराबोलिक। और जैसे ही 0.02 के बाद जो वैल्यू क्रॉस होती है उसके बाद जो हमारा डायग्राम होता है, हमारा ग्राफ बनता है, लीनियरली वेरी करता है। दिख रहा है आपको लीनियरली वेरी कर करके पहले आता है हमारा ये FCK 0.67 FCK। 0.67 FCK आने के बाद हम इसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगा देते हैं। दोस्तों 1.5 हमारा होता है इसके लिए, कंक्रीट के लिए। तो ये हम बात किसकी कर रहे हैं, कंक्रीट के लिए। तो कंक्रीट के फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो हमारा होता है 1.5, उससे हम डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास कंक्रीट का जो एक्सट्रीम फाइबर पर जो हमारा स्ट्रेस की वैल्यू होती है, स्ट्रेन की वैल्यू होती है, वो आती है 0.45 FCK। तो दोस्तों इसी तरीके से हम कंक्रीट और स्टील की ये 0.45 जो आया हमारा FCK, ये हम आगे क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, तो मैं आगे बताऊँगा आपको। दोस्तों जब अब हमारे पास आता है इन अब्सेंस ऑफ टेस्ट और डाटा, हमारे पास कोई भी टेस्ट नहीं है, कोई भी डाटा नहीं है, तो जो हम श्रिंकेज की वैल्यू लेते हैं स्ट्रेन में, वो लेते हैं 0.00। तो ये बेसिकली डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, कंप्रेशन में 0.002 लेते हैं। अब कुछ अजम्पशन है लिमिट स्टेट मेथड के। प्लेन सेक्शन जैसे ही मैंने बताया था, प्लेन सेक्शन जो रहता है वो रिमेन्स प्लेन रहेगा आफ्टर बेंडिंग। स्ट्रेन डायग्राम जो हमारा रहेगा लीनियरली वेव करेगा, और स्ट्रेस डायग्राम इज पार्शली पैराबोलिक, जैसे आपको मैंने पीछे बताया था कि पार्शली कुछ टाइम तक 0.02 तक पैराबोलिक लेता है, उसके बाद लीनियरली वेरी करता है और रेक्टेंगुलर बन जाता है। उसके बाद ये जोन बताया मैंने आपको B और D, ओवरऑल डेप्थ AST, ओवरऑल डेप्थ D, न्यूट्रल एक्सिस पे 0 EC, और जो पीछे हमारी वैल्यू निकल के आई 0.446 FC के लेते हैं, और नीचे कंप्रेशन टेंशन जोन में लेते हैं हम 0.87 FY। दोस्तों मैक्सिमम स्ट्रेन जो आता है कंक्रीट में इन आउटर मोस्ट कंप्रेशन, मतलब ऊपर जो हमारे पास ये आएगा, जो श्रिंकेज की वैल्यू आती है आउटर मोस्ट फाइबर ऑफ कंक्रीट, उससे लिया जाता है 0.335% इन बेंडिंग रिगार्डलेस ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। दोस्तों जो इनके बीच का होता है रिलेशन बिटवीन स्ट्रेस स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन इन कंक्रीट, जो स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा कंक्रीट में, उसे हम अज्यूम करेंगे पैराबोलिक। मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस जो आता है वो इक्वल टू होता है 0.67 FCK,
1.5 और 0.446 FC के, जैसे कि मैंने आपको पिछले डायग्राम में बताया था। टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो कंक्रीट की हम करते हैं नेगलेक्ट। वो नेगलेक्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारा जो कंक्रीट होता है वो कंप्रेशन में बढ़िया वर्क करता है। और मैक्सिमम स्ट्रेन की जो वैल्यू आती है रेनफोर्समेंट में एट फेलियर शुड नॉट बी लेस देन, मतलब इससे लेस नहीं होनी चाहिए, ES नॉट लेस देन 0.87 FY बाई ES प्लस 0.02। सो दोस्तों डायरेक्टली इसकी वैल्यू पूछी जाती है और इन वैल्यू के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, मतलब हम पुट करना पड़ता है हमें वैल्यू वगैरह। सो दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों उसके बाद आता है हमारा LSM स्ट्रेन। स्ट्रेन के लिए हमने ये स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम बनाया। कंक्रीट के आउटर मोस्ट फाइबर पे 0.0035 ये हमारी स्ट्रेन की वैल्यू है। और अब इसके टॉप मोस्ट फाइबर से न्यूट्रल एक्सिस को डिस्टेंस को बोला जाएगा एक्सियल लिमिटिंग। और एक्सियल लिमिटिंग का जो नीचे वाला पोर्शन है उसको निकालने के लिए हमें ओवरऑल डेप्थ से इसको माइनस करना पड़ेगा, जैसे कि दिखा रखा है D माइनस XU लिमिटिंग। और जो हमारा कंक्रीट, जो हमारा टेंशन जोन में जो हमारे पास स्टील में जो स्ट्रेन आता है उसकी वैल्यू होती है 0.87 FY ES प्लस 0.002। ये एक ऐसी वैल्यू है कि हमारा अगर इस वैल्यू से अगर हमारे पास वैल्यू कम आ जाएगी, लेस आ जाएगी, तो हमारा जो स्टील होगा वो टेंशन में फेल हो जाएगा। सो दोस्तों इसके बाद आता है लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। इसे हमने नोट किया एक्सियल लिमिटिंग से, जैसे हमने पीछे एक्सिस से कर रखा था एक्चुअल डेप्थ, अब आ जाएगी हमारी लिमिटिंग डेप्थ। यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। हमारे पास एक्सियल लिमिटिंग इधर रखा है, एक्सियल लिमिटिंग डिवाइडेड बाय करेंगे 0.0035 इज इक्वल टू D माइनस XU को डिवाइड कर देंगे हम टेंशन वाले साइड से, इसी कर रखा है D माइनस XU लिमिटिंग 0.87 FY डिवाइड बाय ES प्लस 0.002। सो दोस्तों यूजिंग सिमिलर ट्रायंगल प्रॉपर्टीज से हम इसको करके हमारे पास जो वैल्यू निकल के आएगी, हमारे पास वैल्यू लास्ट में हमारे पास ये आएगी, एक्सियल लिमिटिंग की वैल्यू आएगी 700 इंटू 1100 प्लस 0.87 FY इंटू D। सो दोस्तों एक्सियल लिमिटिंग की जो वैल्यू आती है, एक्सियल लिमिटिंग के लिए अलग अलग ग्रेड के हिसाब से वैल्यू है, FE 250, FE 415, FE 500 की वैल्यू होती है। तो एक्सियल लिमिटिंग बेसिकली हमारा क्या होता है K प्लस D, और हमारा K होता है डिज़ाइन कॉन्स्टेंट। सो दोस्तों K निकालने के लिए हमें से निकाल रखा है हमने, ये वैल्यू दे रखी है हमारी, इसमें हम पुट कर देते हैं 700 1100 प्लस 0.87। अब FY अलग अलग ग्रेड के हिसाब से हमारा एक्सियल लिमिटिंग के लिए फॉर्मूला ये लगेगा। एक्सियल लिमिटिंग होता है K प्लस D, K मतलब जो D मतलब ओवरऑल डेप्थ, तो K इज इक्वल टू जो हमारे पास इसकी आ रही है वैल्यू एक्सियल लिमिटिंग की वो 700 कर देंगे, 700 डिवाइड बाई 1100 प्लस 0.87। ये हमारा बेसिकली ये वाला फॉर्मूला रहेगा। और ग्रेड के हिसाब से 250, पहले में हमारा 250 ग्रेड है स्टील का, उसके बाद 415 है, उसके बाद 500 है। तो अलग अलग ग्रेड पुट करके जो हमारे पास वैल्यू आती है वो डायरेक्टली हमें ये वैल्यू याद भी रखनी पड़ती है, या अगर मान लो कहीं भूल जाते हैं तो हमारे पास हमको ये याद है तो हम इससे ये वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्टली। ये ऑब्जेक्टिव में आती है वैल्यू ये एग्जाम में। तो FE 250 के लिए 0.53, FE 415 के लिए 0.48, FE 500 के लिए 0.46। ये क्या है, ये एक्सियल लिमिटिंग की वैल्यू। और एक्सियल लिमिटिंग हमारा ये होता है कंक्रीट के टॉप मोस्ट फाइबर से न्यूट्रल एक्सिस के डिस्टेंस को बोला जाता है एक्सियल लिमिटिंग। और एक्सियल लिमिटिंग अलग अलग ग्रेड के हिसाब से, जब मैंने स्टील के जो अलग अलग ग्रेड होते हैं 250, 415, 500, तो इनके हिसाब से मैंने आपको वैल्यू बता दी 0.53, 0.48, 0.46 इंटू डी होती है जो ओवरऑल डेप्थ जो हमारे पास एरिया में दे रखी है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब इससे आगे कल हम इसके बेस पर न्यूमेरिकल करेंगे, इससे हमें और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। सो दोस्तों इसी तरीके से हमारे चैनल पे बने रहिए, पढ़ते रहिए। सो दोस्तों धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।